हिंदू धर्म के जो हैं वो अभी मनमानी पूजा कर रहे हैं। इनकी दुकानें बंद होने वाली है। इन झूठे गुरुओं ने अंधा कर रखा है। ये सोचा ही नहीं था ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है। ये कहते हैं कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं। हम लोगों के साथ ये किया हुआ कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर आए हैं जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये ट्वीट्स, फेसबुक ट्रेंड और ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई हमारी भी तो सुनो। तो आज हम ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के बीच में आए हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे पूरे मुद्दे को लेकर कि आखिर ये ऐसा क्या है जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को संभालने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को समझाने की बात कर रहे हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नरेश कौशिक मेरा नाम है जी। नरेश कौशिक जी, जैसा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा ये लोगों को बताया जा रहा है कि हिंदू भाई संभल जाओ, हिंदू भाई धोखे में, तो ऐसा क्या है, ऐसा हिंदू क्या धोखे में है, आप एक बार बताएंगे? ऐसा है जी, हिंदू धोखे में इसलिए हैं कि हिंदुओं ने अपने शास्त्रों को ही पढ़ने में जो हिंदू के धर्मगुरु थे उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सारे शास्त्र समझाए हैं, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बनाया उन्होंने और सभी को मिसगाइड किया है। अपने नहीं, किसने मिसगाइड किया है? सभी संतों ने मिसगाइड किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के हमारे को समझाया है सही वेद और शास्त्र गीता में क्या लिखा हुआ है, सही हिंदू। आपका कहना है कि हिंदू धर्म में जो अभी वर्तमान के साधु संत हैं, जगत गुरु हैं, महंत हैं, इन लोगों ने हिंदू समाज को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान दे रखा है। संत रामपाल जी ने सही ज्ञान दे रखा है। कोई प्रमाण है इस चीज का आपके पास? क्या है? गीता में प्रमाण है। गीता में अनुत्तम एक शब्द आता है, उसका मतलब अति उत्तम किया हुआ इन्होंने। सभी धर्म गुरुओं से हमारे गुरुजी ने पूछा भी इसका मतलब बताओ, आपने अनुत्तम का मतलब अति उत्तम क्यों किया? सभी निरुत्तर हो गए। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिए, श्रीमद् भगवत गीता वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब अध्याय नंबर 7 के हम श्लोक नंबर 16, 17, 18 3 पढ़ेंगे। पुण्यात्माओं, धन्य हो तुम्हारा ये वही रतन, अनमोल रतन अपने घर रखा था, अपना खजाना हमें पता नहीं था। अब देखिएगा, ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी वो तो नीच कर्म करने वाले थे पहले 12 से 15 में थे। अब अच्छे सुकृति ना, अच्छे कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बचते हैं। फिर 17 में कहा है कि उनमें नित्य मुझ में सतित अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो 18वें में क्या कहा है कि जो चौथे प्रकार के वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना कर रहे हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। 18वां श्लोक। इन्होंने क्या अनुवाद किया है? वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यह मेरा मत है। गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरा मत है। और क्योंकि वह युक्त आत्मा, यानी भगवान में लीन आत्मा, इसका अर्थ है युक्त आत्मा भगवान में लीन, यह है मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम अनुत्तमाम तरह के भैया अनुत्तमाम, यानी कति अति उत्तम कर दिया, लिखना था अति अनुत्तम, अश्रेष्ठ, घटिया, वेरी बैड, गति रूप मुझ में ही आस्थित, अच्छी प्रकार आस्थित है। इसका अर्थ क्या बनता देखना। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में बता, मेरे मत के अनुसार, यह मेरा मत है
कि सभी ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो सर्व की सब बड़ी उद्धार हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, ये आस्थित माने ये आश्रित हैं। माम एव अनुत्तमाम गतिम मेरी अति घटिया अनुगति में, ये मुझ में ही आस्थित हैं, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। युक्त आत्मा, भगवान में लगी हुई आत्मा, ये माम एवं अनुत्तमाम गतिम, माम माने मेरी, ये इन्होंने क्या किया है, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा, ये मेरा मत है। क्योंकि वह मन बुद्धि वाला युक्त आत्मा करता था, भगवान में लगी हुई आत्मा अति गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया तरह के, और मुझ में ही आस्थित हैं। ये कहते हैं अति अनुत्तम गति है मेरी और उसमें ही ये लगे हुए हैं, ये है तो अच्छी आत्मा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करके गलत किया है। हिंदू कैसे धोखे में हो गए? अगर गीता का मान लो ज्ञान नहीं है उनको, हिंदुओं को मतलब गीता का ज्ञान नहीं है, तो इससे धोखे में कैसे हो गए? नमस्कार सर जी, मेरा नाम जरनैल दास है, मैं नकोदर से हूँ और मैं पूर्ण संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। इससे पहले शिष्य बनने से पहले मैं भी धोखे में था, मैं भी एक हिंदू हूँ। हमारे धर्म गुरुओं ने हमें शास्त्र के विपरीत पूजा करने को मजबूर किया हुआ था, हमें ज्ञान नहीं था, जो कि ज्ञान हमें पूर्ण संत रामपाल जी ने दे दिया है। क्योंकि गीता में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख है, ना उसकी कोई गति है और ना उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का? और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गौरवपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना गलत है। पूर्ण संत रामपाल जी द्वारा अनुवादित गीता तेरा ज्ञान अमृत, उसको पढ़िए, उससे जानिए और आप धोखे से बचें और अपने पूर्ण भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो। मैं वैसे देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, शिव जी को मानता था, इससे कोई लाभ नहीं होता था। पर बताओ, ये कह रहे हैं कि भाई मैं पहले देवी को मानता था, हनुमान को मानता था, आज पूरा हिंदू समाज ये मानता है, ठीक है बात है। तो इस अगर मान ही रहे हैं तो वो हिंदू धोखे में कैसे हो गए? वो तो सारी दुनिया मान रही है इनको। तो धोखे में ऐसे हैं, जैसे अभी जो धर्मगुरु हमारे ये आचार्य जो भी देवकी नंदन जी हैं और ये अनिरुद्धाचार्य जी हैं, अभी आप सोचिए, अब ये सब कहते हैं श्राद्ध मनाओ। गीता जी में श्राद्ध कर लिखा हुआ है 9वें अध्याय 25 श्लोक में कि अर्जुन जो मतलब जो श्राद्ध करेंगे वो पितर के पास चले जाएंगे। तो ये हमें पितर बना रहे हैं कि हमें भगवान के पास भेज रहे हैं? आप बताओ। अब गीता जी 16वें 6वें अध्याय में मना किया मतलब व्रत नहीं करना है। एकादशी के सबसे पहले व्रत बताते हैं, उसमें कहा निराहार रहते हैं, एकादशी में बिल्कुल नहीं खाना है। तो गीता जी में मना कर रखा है कि भाई जो ये योग भक्ति हम करते हैं, ये तो बिल्कुल ना खाने का नहीं सफल होता, जो ज़्यादा खा लेते उनका भी सफल नहीं होता। ना खाना मतलब ये व्रत रखना, एकादशी व्रत में बिल्कुल नहीं खाते। ये बताइए, एकदम विपरीत कर रखे हैं, इसलिए तो हम धोखे में थे। आज तक हमको धोखे में रखे, ना शास्त्रों का सही ज्ञान बता रखा है।
आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है। उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी से प्रमाणित किया कि व्रत आदि रखने से मोक्ष संभव नहीं। एकदम विरोध विपरीत कर रखे हैं, इसलिए तो हम धोखे में थे। आज तक हमको धोखे में रखा, ना शास्त्रों का सही ज्ञान बता रखा है। इन्होंने तो हमारे पूर्वजों को गलत भक्ति करा करके भूत बना दिया। आइए जानते हैं गीता जी से संत रामपाल जी महाराज इस बारे में क्या प्रमाण दिखाते हैं। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है,
किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं, पितृ बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई? ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितृ भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताई है, तो पितृ भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितृ स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अग्रम ऐसा कर लो, पितृ ऐसा कर देते हैं, पितृ पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे, बतावे मूर्ख बना रखा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी व पुराणों से प्रमाणित किया कि श्राद्ध निकालना व पितर पूजा करना शास्त्र विरुद्ध साधना